सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद आज हमारी पहली ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है। आज मैं आप लोगों को भाषा माधुरी बुक का ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, इस पाठ का मैं प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। इससे पहले हम लोगों ने खाली स्थान भरिए, बातचीत वाले प्रश्न, कुछ पता लगाइए, भाषा की बात, जीवन मूल्य, कुछ याद करने के लिए दिए गए चित्रों में के नीचे उनके नाम लिखिए। इन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और आज मैं अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूंगी। अभी जितने भी प्रश्न हैं वो इस पूरी कहानी से ही पूछे गए हैं और मैंने पहले के वीडियो में ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री पाठ की व्याख्या भी की थी। ठीक है, अब हम इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। नन्हे किसका बचपन का नाम था? हमारा पहला प्रश्न है, नन्हे किसका बचपन का नाम था? नन्हे लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम था बच्चों। और इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्मदिन के दिन ही इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। नन्हे और उसके साथी कहाँ गए थे? इस कहानी में आया था ना कि एक दिन नन्हे अपने साथियों के साथ फूल तोड़ने की इच्छा से बगीचे में पहुँचे थे। तो अब दूसरा प्रश्न है, नन्हे और उसके साथी कहाँ गए थे? नन्हे और उसके साथी बगीचे में फूल तोड़ने गए थे। अब आते हैं हम प्रश्न 3 पर। हमने अभी तक 2 प्रश्नों का उत्तर पूरा कर लिया है। अब हम तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, माली ने नन्हे को ही क्यों पीटा? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, नन्हे अपने साथियों में सबसे छोटे थे, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, अपने साथियों में सबसे छोटे होने के कारण नन्हे माली की पकड़ में आ गए, इसीलिए माली ने नन्हे को ही पीटा। इस कहानी में आया था ना कि सारे साथियों में नन्हे जो थे बहुत छोटे थे और वो कोई भी फूल तोड़ नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किल से एक फूल की ओर उनका हाथ बढ़ा ही था कि उसी समय माली आ गया और नन्हे के सभी साथी उम्र में और कद में उनसे बड़े थे, तो वे सब माली को देखकर भाग गए और नन्हे पकड़ा गए। चौथा प्रश्न पर अब हम आते हैं, माली ने नन्हे को क्या समझाया? इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, माली की पिटाई खाकर जब नन्हे ने कहा, मेरे पिता नहीं हैं इसीलिए मुझे पीट रहे हो ना। जब छोटा सा बच्चा नन्हे माली की पकड़ में आ गया और माली ने उसे बुरी तरह से खूब पीटना शुरू किया, तो माली की पिटाई खाकर नन्हे ने क्या कहा, मेरे पिता नहीं हैं इसीलिए मुझे पीट रहे हो ना। इस पर माली ने समझाया, पिता ना होने पर तुम्हारी और अधिक जिम्मेदारी है बेटा। चूँकि
नन्हे जो थे उनके पिता नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन से उनके पिता का साया उठ चुका था, उनकी माँ ने ही उन्हें पाला था। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये गंगा नदी को तैरकर, ये लोग मुगलसराय में रहते थे, मुगलसराय में ही गंगा नदी बहती है। मुगलसराय के हमारे पटना भी गंगा किनारे बसा हुआ शहर है। तो अपनी पढ़ाई का खर्च नाव वाले को पैसा ना दे पाने के कारण ये क्या करते थे, गंगा नदी को तैरकर पार करके दूसरे किनारे पहुंच जाते थे। अपनी पढ़ाई इन्होंने बड़ी कठिनाई से पूरी की। अब 5वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही उत्तर चुनकर लिखिए। ये प्रश्न रिक्त स्थान तो मैंने आप लोगों को पहले भी बुक में करवा दिया है, लेकिन एक बार और मैं रिवीजन के तौर पर यहाँ बोल रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुगलसराय। मुगलसराय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक दिन नन्हे बगीचे में फूल तोड़ने पहुँचे। तो बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ ही मैं आज की ऑनलाइन कक्षा को समाप्त करती हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन लोगे और नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा आंसर प्रश्न उत्तर करके मुझे सेंड करोगे। और हर प्रश्न को लिखने के बाद उसके आंसर समाप्त होने पर एक सीधी लाइन खींचोगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने साफ साफ लिखा है और एक प्रश्न का उत्तर यहाँ समाप्त हो रहा है। दूसरी बात कि आप लोग देख देख के भी बहुत गलत लिखते हो, तो शुद्ध शुद्ध लिखने का प्रयास करो। तो इस साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।